डोनाल्ड ट्रंप जब से व्हाइट हाउस पहुंचे हैं तब से कोई छोटी बात कर ही नहीं रहे। वो कभी ग्रीनलैंड खरीदने की बात करते हैं, वो कभी कनाडा को अपना 91वां राज्य बनाने की घोषणा करते हैं, कभी वो ट्रूडो से कह देते हैं कि और मिस्टर गवर्नर क्या हाल है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो गाजा को खरीदेंगे। उनका ये मानना है कि गाजा बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। बर्बाद गाजा को आबाद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क मिलकर। यानी अमेरिका ये चाहता है कि अब जो गाजा, चूंकि वहां 1.5-2 साल से इजराइल ने इतनी बमबाजी की है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरा गाजा बस वीराने में तब्दील है और वहां खंडहर के अलावा और कुछ है नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि उस इलाके में जो है जितने भी लोग रह गए हैं उन लोगों को उठा के दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए। उनसे हालांकि पत्रकारों ने पूछा कि महोदय 21 लाख लोग हैं, कहां भेजेंगे। इस पर ट्रंप ने कुछ नहीं कहा कि उसको इजिप्ट भेजेंगे या उनको जॉर्डन भेजेंगे या ईरान भेजेंगे, सीरिया भेजेंगे, मिडिल ईस्ट के किस हिस्से में भेजेंगे, या अमेरिका उन शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने ये कहा कि भाई वहां बहुत बर्बादी हो गई है, हम उसको फ्रेंच रिवेरा या इटली रिवेरा की तरह डेवलप करना चाहते हैं। रिवेरा एक इटली का शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि तटीय क्षेत्र। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जो चूंकि समुद्र के किनारे का इलाका है गाजा पट्टी, तो वो ये कह रहे हैं कि हम उस इलाके में बीच डेवलप करना चाहते हैं। पैसा लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करेंगे और उसको बढ़िया बनाएंगे, लोग कमाएंगे, खाएंगे, मौज में रहेंगे। अमेरिका उसको खरीद लेगा, अमेरिका उसकी निगरानी करेगा, अमेरिकी आर्मी उसको प्रोटेक्शन देगी। हालांकि यह भी सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप गाजा में अमेरिकी सेना भेज रहे हैं। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आयतुल्ला खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ साफ कह दिया कि ट्रंप की कोई बात नहीं मानी जाएगी, अमेरिका की कोई बात नहीं मानी जाएगी। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि भाई हम लोग फिर से निगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं न्यूक्लियर डील को लेकर के। उसको लेकर भी खामनेई ने साफ साफ मना कर दिया कि ट्रंप का जो तरीका है बात करने का वो बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। ईरान पर पहले से बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, इंटरनेशनल सैंक्शन लगे हुए हैं। बावजूद इसके जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे, उन्होंने फिर से प्रतिबंधों वाली एक नई फाइल को साइन कर दिया है ईरान के खिलाफ। दर्शकों, हमारे पीछे आपको मिडिल ईस्ट का मैप दिख रहा है, आपको इजराइल का मैप दिख रहा है। इसके अलावा गाजा पट्टी, जिस इलाके में रह रहे पॉपुलेशन को खाली करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो मैप है जिसमें आप देखिएगा अलग अलग हिस्सों में नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी, दर अल बला, इसके अलावा खान यूनिस और राफा, इन अलग अलग हिस्सों में जो पॉपुलेशन है वो करीब 2.1 मिलियन, 21 लाख के आसपास है। लेकिन अब हो क्या गया है, चूंकि इजरायली फोर्सेस ने यहां से मारना शुरू किया था, इस इलाके से, नॉर्थ गाजा से, यहीं से इजरायली फोर्सेस का इंजेक्शन हुआ। अब नॉर्थ गाजा से जब मारना शुरू किया तो यहां जो आबादी थी वो पहले गाजा सिटी पहुंची, फिर जब इजरायली आर्मी यहां पहुंच गई तो फिर यहां से आबादी गाजा सिटी से फिर दर अल बला पहुंच गई। उसके बाद जब लास्ट में इजरायली आर्मी यहां भी आ गई तो खान यूनिस में आबादी पहुंच गई। और आप यकीन करिए, एक छोटी सी जगह खान यूनिस और राफा तक जो पूरा गाजा पट्टी की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का करीब करीब 85% हिस्सा, 16 से 17 लाख आबादी केवल यहां तक जमा हो गई थी, इस इलाके में, खान यूनिस में। और जब यहां भी ऑपरेशन चालू हुआ इजरायली फोर्सेस का, जब यहां हमास के ठिकानों पर हमले शुरू हुए, तो फिर पूरी की पूरी आबादी राफा क्रॉसिंग, यहां इजिप्ट का बॉर्डर इस तरफ शुरू हो जाता है। ये आपको इजिप्ट दिख रहा है और ये रही गाजा पट्टी। यहां पर भी जब ये आपको हम बड़े मैप, छोटे मैप में दिखा दे रहे हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए। और जब यहां मारना शुरू कर दिया इजरायली फोर्सेस ने और यहां इजिप्ट बॉर्डर पर जब दबाव बनना शुरू हुआ तो इजिप्ट में ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, बिल्कुल बंद। भाई आप ये देखो, इजराइल के चारों तरफ इजिप्ट मुस्लिम देश है, जॉर्डन मुस्लिम देश है, सीरिया मुस्लिम देश है, ऊपर लेबनान मुस्लिम देश है, इराक मुस्लिम देश है, सऊदी अरबिया मुस्लिम देश है, ईरान मुस्लिम देश है। लेकिन इस 21 लाख वाली आबादी के लिए जो मुस्लिम है, उसके लिए कोई भी अपने दरवाजे नहीं खोल रहा है। और यहां ऑपरेशन जब चला, यहां सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो क्या रहा है? बर्बाद हो चुका है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई वहां अब कुछ बचा नहीं है, जो पुराने हथियार बचे हैं या ऐसे बम जो फटे नहीं है, हम उनको बर्बाद करेंगे, हम वहां नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस 21 लाख आबादी को इस कहीं इलाके में तो सेटल करेंगे। अब कहां करेंगे, जो संभावना है वो ये,
या तो वो इलाका इजिप्ट का हो सकता है, या जॉर्डन का हो सकता है, या फिर सीरिया भी माना जा सकता है इन इलाकों में, लेकिन वो आबादी वहां से हिलने को तैयार नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि भाई कहीं नहीं जाएंगे गाजा के लोग। जो फिलिस्तीन का प्रशासन है उसने ये कहा है कि गाजन्स कहीं भी नहीं जाएंगे, कोई गाजर मूली नहीं है कि आप यहां से उठा करके दूसरी जगह लेकर के चले जाएंगे। अब इस पूरे खेल में सऊदी अरबिया भी कूदा है। वो सऊदी अरबिया जो बड़ा मिलिट्री अलाई कह लीजिए या बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, लेकिन सऊदी अरबिया और ईरान में नहीं बनती। अब ईरान अगर गाजा का सपोर्ट करेगा, ईरान अगर फिलिस्तीन का सपोर्ट करेगा, तो संभव है सऊदी अरबिया चुप बैठ जाए। हालांकि सऊदी ने जो ट्रंप ने कहा है उसका बहुत पुरजोर विरोध किया कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लोगों को वहां से हटा करके उसको हम अपने तरीके से रीडेवलप करेंगे। नेतन्याहू और ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से यह घोषणा की कि वो गाजा को अपनाने जा रहे हैं। गाजा में वो सब कुछ होगा जो अमेरिका चाहेगा, अमेरिका उसका स्वामित्व रखेगा, मतलब मालिकाना हक रखेगा। अब दुनिया में ऐसी कोई कानून है नहीं कि आप दुनिया के किसी देश या किसी देश के हिस्से पर कब्जा कर लेंगे, उसका मालिकाना हक अपने पास रखेंगे। दुनिया अब 100 साल पहले वाली दुनिया नहीं है। बावजूद इसके अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं तो अमेरिका ये कैसे करेगा, कौन से इंटरनेशनल कानून से करेगा, या फिर वही होगा जो पुतिन ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कर रखा है, वही होगा जो चीन ने आस पास के अपने कई सारे पड़ोसी देशों के साथ कर रखा है। तो वही अगर होना है तो फिर कहानी यह है कि भाई जो ताकतवर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया कि नेतन्याहू और इजराइल के मुद्दे पर अमेरिका मिडिल ईस्ट में किसी भी देश की नहीं सुनेगा। और दूसरा, एक बड़ी बात जो इजराइल और अमेरिका मिलकर के करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो दिख रहा है होता हुआ, वो ये कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के ये चाहते हैं कि आने वाले 25-50 साल तक इजराइल के अंदर संभावित हर हमले को खत्म कर दिया जाए। भविष्य में अगर फिर से हमास या हमास जैसा कोई आतंकी संगठन ये सोचेगा अगस्त 2023 जैसा फिर से कोई हमला करे इजराइल के अंदर, तो उस संभावना को खत्म करने के लिए इजराइल के लिए बेहद, अगर इजराइल के लिहाज से आप देखिएगा तो इजराइल के लिए बेहद जरूरी है कि इजराइल गाजा का कंट्रोल अपने अंडर में रखे, क्योंकि वेस्ट बैंक में हमास जैसी कोई चीज बची नहीं है और वेस्ट बैंक का मैक्सिमम प्रशासन इजराइल की देखरेख में ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन गाजा में जो है, हमास ने वेस्ट बैंक में जो प्रशासन था उसको बाहर कर दिया था और पिछले 10-20 साल से हमास ही सब कुछ गाजा पट्टी में संभाल रहा था। ये पूरा इलाका करीब करीब 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी लड़ाई अमेरिका लड़ने जा रहा है मिडिल ईस्ट में। और केवल इस जमीन के लिए मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो रही है, या हो सकता है आने वाले समय में हमें मिडिल ईस्ट के कुछ देश और अमेरिका और इजराइल मिलकर के वहां लड़ते दिखें। यह भी संभव है कि अमेरिका और इजराइल बिना लड़े ये लड़ाई और ये इलाका खाली करा ले। हालांकि इतिहास में ऐसा कुछ पिछले कई लंबे समय से लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास वो प्लान है जिसमें वो कह रहे हैं कि 21 लाख लोगों को वो दूसरी जगह बसा देंगे और अमेरिका गाजा को नया बना देगा।